हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी और अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर DEET+V एंड CTET के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को जो कि होंगे EVS एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर CTET पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन। बहुत ही महत्वपूर्ण। NCF हो, पेडागोजी हो, सब कुछ इंक्लूडेड है। ये नोट्स पढ़ने के बाद NCERTs पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपका मन करे तो पढ़ सकते हैं, आपको खुद पता लगेगा किस तरह से तैयार हैं। स्टार्ट करते हैं। हम हर एक वीडियो में 5 पेजेस को डिस्कस करते हैं। 10 वीडियोस के थ्रू हम खत्म कर लेंगे। अब तक हम 21 पेजेस को, मतलब 20 पेज को कवर कर चुके हैं। आज 21 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो CTET हो, चाहे वो DEET+V हो, या कोई भी TET हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं पिछले की 4 वीडियो में। ये 5th वीडियो है, आप देख लें वो 4 वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो। अप यू गो एक स्टोरी है NCERTs में जो बेस्ड है आपके माउंटेन, जो आप चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। उसमें बुक में दी हुई है कि भाई एक नेता की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगर माउंटेनियरिंग क्लब है, ऐसा क्लब जो पहाड़ पर चढ़ने का एक पूरा एक जो इनकी टीम रहती है, उसका लीडर जो होगा वो किस तरह का होना चाहिए, या इन जनरल लीडर को किस तरह का होना चाहिए जो लीड करे टीम को। फर्स्ट एक जो बेहतर क्वालिटी है लीडर की वो ये है कि एक तो हेल्प करे दूसरों को बैग उठाने में। ये माउंटेन क्लाइंबिंग से संबंधित है। यहाँ पर दूसरों के बैग उठाने में मदद करे अगर किसी को दिक्कत हो रही है रास्ते में। दूसरा, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। ग्रुप को आगे भेजे, खुद पीछे रहे, और बेसिकली स्टेज सेटर का काम करे जैसा कि एक टीचर करता है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लेम प्रॉपरली। ऐसे लोग जिनको दिक्कत हो रही है क्लेम करने में, उनको मदद करे। इस तरह का लीडर होना चाहिए, मतलब कि हेल्पिंग हो, लोगों को आगे बढ़ावा दे, उनकी मदद करे। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई एक सही जगह देख के रेस्ट के लिए लोगों को, जो आपके क्लब में हैं, उनको बताया जाए कि भाई यहाँ पर हम रेस्ट कर सकते हैं, अच्छे कुछ सेफ प्लेस देख करके। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। ऐसे लोग ग्रुप में जिनको दिक्कत है उनका ध्यान रखें, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे क्या है, कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इन लोगों का ध्यान रखना भी एक तरह से लीडर का ही काम है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। खाने का अरेंजमेंट कर सके, इस तरह की व्यवस्था बना पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। मतलब लीडर को ऐसा होना चाहिए कि भाई दूसरे की भी अगर गलती है उसके ग्रुप में, तो वो खुद आगे तैयार रहे गलती का भार लेने के लिए, और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं लोग तो उसके लिए उनको क्रेडिट दे। तो इस तरह का एक लीडर होता है। और इन सब पॉइंट्स के थ्रू बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जो NCERTs में स्टोरीज हैं वो हेल्प करती हैं बच्चों को वैल्यूज डेवलप करने में, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये बछेंद्री पाल का एक फोटो है और इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन्स एंड आयरन्स गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। जो विटामिन है, विटामिन्स होती हैं, और आयरन जो है वो आपको हेल्प करता है जब आप ठंडी जगह पर, पहाड़ पर जाते हैं। किस चीज में स्ट्रेंथ देता है एक तो आपको, और गर्म रखता है अंदर से। तो आप ध्यान में रखें कि जो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग हैं वो किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, विटामिन्स का और आयरन का। टैबलेट्स ले सकते हैं या अलग से जो भी खाने पीने की चीजें हैं, दूध है, जो भी है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टेकला विलेज इज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। मतलब जो एक टेकला विलेज है, एक गांव है टेकला, जो 1600 मीटर की हाइट पर है, ऊंचाई पर है 1600 मीटर की। कहां पर है ये? झलरापट्टन, झलवार, राजस्थान में। तो याद रखें आप, टेकला विलेज कहाँ है? झलवार, राजस्थान में, 1600 मीटर की हाइट पर है, ऊंचाई पर है। द एंगल ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री। जो हमारी बॉडी का एंगल है, जो कोण है, वो 90 डिग्री का बनना चाहिए जब हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं। और जो बैक है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी कह सकते हो आप उसको, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ये आप ध्यान में रखें। ये ऐसी इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, 4 पॉइंट दे देगा, उसमें से एक गलत छांटना होगा और 3 सही होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में रखें माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। जो बछेंद्री पाल हैं, ये यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, जो आपका हिमालय है, वहां की हिमालय की चोटी पर गई। पहली इंडियन वुमेन हैं और वर्ल्ड में 5th हैं, मतलब 5वीं हैं पूरे विश्व में, और पहली हैं इंडिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को की पीक पर गई हैं, जो चोटी पर गई हैं माउंट एवरेस्ट की। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। ये एक रिलेटेड स्टोरी है बछेंद्री पाल की ही, कि अकेले माउंटेन टॉप पर। तो ये इनकी बचपन की कहानी है। ये उत्तराखंड में गढ़वाल जो जगह है वहां की थी, बचपन का वहां पर रहा। नकौरी विलेज के बारे में, इसमें भी बछेंद्री पाल के बारे में 4 आपको लाइन दे देगा, 4 ऑप्शन में।
और एक गलत होगी तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखें बछेंद्री पाल के बारे में कि बछेंद्री पाल कहाँ बड़ी हुई, नौकरी विलेज में, नकुरी विलेज में बेसिकली, और गढ़वाल में है ये उत्तराखंड के अंदर। तो वो कहाँ से हैं, गढ़वाल से हैं। बचपन में क्या हुआ था, जब ये 12 साल की थी तो ये माउंटेन पर अपने दोस्तों के साथ ऐसे पिकनिक मनाने गई और ऊपर मजाक मजाक में ऐसे बच्चे चढ़ते हैं वैसे चढ़ गए ये लोग 4000 मीटर्स तक अपने दोस्तों के साथ। और बाद में इनको पता चला कि भाई रात हो गई और ये लोग मतलब बच तो गए थे ऑब्वियसली। तो ये एक इनकी स्टोरी है, एक छोटी सी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन चीज है वो ये है कि 1984 में बछेंद्री पाल वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट। 1984 के अंदर, ये वही साल है जब इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। तो ये इस तरह से आप एसोसिएशंस बिठा सकते हैं अपने दिमाग में, याद रखने का बेहतर तरीका होता है ये एसोसिएशंस के थ्रू। तो 1984 में बछेंद्री पाल क्या थी, एक टीम में सेलेक्ट हुई जो टीम बनी थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए। ठीक है, ये कितने लोगों की टीम थी इसके बारे में यहाँ पर अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे मिल जाएगा। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock। ये पूरी एक कहानी है कि भाई 1:07 पर 23 मई को, 23 मई को बछेंद्री पाल ने अपना कदम रखा 8900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट पर। यहाँ पर कुछ चीजें निकाल करके लाते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 8900 मीटर है, 8848 है जितना मुझे बताया उसके हिसाब से। तो लगभग 8900 मीटर है। ये भी आपको एक सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8900 मीटर 8900। ठीक है, और 23 मई को ये पहुंची इसकी पीक पर। और कहां पर है ये माउंट एवरेस्ट, सागर माथा इन नेपाल। तो ये सारी चीजें आप याद रखें, इसको स्टोरी ना समझें केवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड। There was another team member with her. There was no space for 2 people to stand on the top. इनके साथ एक और टीम मेंबर थी और वहां पर जो माउंटेन एवरेस्ट की पीक है, चोटी है, 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती। अगर 2 लोग खड़े होंगे तो एक नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने पहले स्टेप किया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर और अपना तिरंगा लहराया, नेशनल फ्लैग जो है हमारा उसको, और फोटोग्राफ्स ली कुछ। 43 मिनट्स इन्होंने स्पेंड किए वहां पर। 43 मिनट, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट, आप जानते होंगे। बछेंद्री पाल बिकेम दी फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं भाई, पहली भारतीय महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ पाई और 5th बनी पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, या आप फिर से सुन लें या तो फिर से पढ़ लें, याद रखें जरूर। अगर मैं कंक्लूड करूं, फटाफट से कर देती हूँ कि भाई जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो 8900 मीटर है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, हिमालय की चोटी पर गईं और 23 मई 1984 को पहुंची वहां पर और 47 मिनट स्पेंड किए, कुछ फोटोग्राफ्स लिए, नेशनल फ्लैग को लहराया वहां। तो ये कुछ चीजें जो आप याद रख पाएंगे। तो इसके अलावा ये टीचर्स नोट्स हैं, ये टीचर को सजेशन है, पेडागोजी में आपको हेल्प करेगा कि भाई टीचर्स क्या कर सकते हैं ऐसे चैप्टर पढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स, मतलब रियल लाइफ चीजें ला करके दिखा सकते हैं कि भाई माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। हंटर शूज, जो बड़े बड़े से शूज होते हैं उनकी, स्लीपिंग बैग्स मिस होते हैं। तो इस तरह की चीजें क्लास में लाके प्रेजेंट की जा सकती हैं ताकि बच्चे एकदम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल उनके सामने रखा जाए, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए ऐसी चीजों को। तो ये एक टीचर के बारे में है जो इन्होंने बुक में योगदान दिया है, जिनकी एक लेख से, जिनके जर्नल से इस स्टोरी को उठाया गया है। शालीमार बाग में KVS में टीचर हैं ये। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये पॉइंट अलग से पढ़ सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, बट चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट कहानी है आ शेल्टर सो हाई, मतलब एक ऐसा शेल्टर जो बहुत ऊंचाई पर है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टोरी है, एक जो यात्री है वो ट्रैवल करता है कहीं दिल्ली या कहीं से और लेह लद्दाख तक। तो बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने डाला है, वो आप देखें। मुंबई क्या है, मोस्ट क्राउडेड सिटी है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुंबई में है और मोस्ट क्राउडेड है। नेक्स्ट है दिल्ली टू मुंबई का जो रास्ता है या कहूँ डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर का है। और बीच में कितने स्टेट्स पड़ते हैं जब आप दिल्ली टू मुंबई जाते हैं? महाराष्ट्र, मतलब जो आपका महाराष्ट्र आप जानते हैं जहां पर मुंबई है, गुजरात और राजस्थान, ये 3 स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता है पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो रोड्स हैं वो डिफिकल्ट हैं, उबड़ खाबड़ हैं, मुश्किल रास्ते हैं। किस वजह से? क्योंकि वहां पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। नेक्स्ट है वन हैज टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। जिस तरह से मुंबई पहुंचने के लिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में एंटर करना पड़ता है, उस तरह से जम्मू पहुंचने के लिए मतलब जम्मू को क्रॉस करना पड़ता है लेह लद्दाख पहुंचने के लिए। पीपल यूज नायलॉन टेंट्स ऑन हिली एरियाज। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है रुकने के लिए, टेंट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, पहाड़ी एरिया पर घर तो है नहीं वहां आपका, तो नायलॉन के बने टेंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान किसको? लद्दाख को।
इन लद्दाख, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है और एकमात्र स्थान है जहाँ पे भाई इतना ठंडा भी है और रेगिस्तान भी है। इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स एंड कवर्ड इन स्नो। लद्दाख में किस तरह के घर मिलते हैं? जो वुडन हाउसेज मतलब कि लकड़ी के घर होंगे, जिनकी स्लोप वाली, जो स्लोप ढलान वाली रूफ होती हैं, छत होती हैं, वो होगी और स्नो से वो ढकी हुई रहती हैं। तो ये आप याद रखें, वुडन हाउसेज होंगे क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती है और वो थोड़ा क्या बोलूँ उसको, ड्राई अप रहते हैं। मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे। लद्दाख इज हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट क्यों कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान? क्योंकि एक तो ऊंचाई पर है, दूसरा ड्राई मतलब सूखा है, और तीसरा फ्लैट है। तो ये आप समझ सकते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। बहुत कम बारिश होती है लद्दाख में। देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। लद्दाख में क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं वो मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा फ्लैट ग्राउंड मिलेगा, जो जमीन है वो एकदम फ्लैट है, रेगिस्तान भी है ना वहां पर, इसलिए। और ऑफ द ड्राइनेस नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख। क्योंकि ड्राइनेस है वहां पर, ठंड है, ड्राई है, इसलिए प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं वो ग्रो नहीं करते। प्लांट्स और ट्रीज लद्दाख में नहीं पाए जाते। ये पॉइंट्स आप लद्दाख के बारे में रखें याद, जरूर एक क्वेश्चन बनता ही है। इन लद्दाख झूले झूले मीन्स वेलकम वेलकम। लद्दाख की भाषा में अगर हम बात करें, लास्ट वीडियो में हमने भाषा भी पढ़ी थी, लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो झूले झूले वहां की भाषा का मतलब है वेलकम वेलकम। नेक्स्ट है इट वॉज अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स। मतलब लद्दाख के घर के बारे में बताया गया है कि भाई 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जहां पे क्या था, द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर। तो एक हाउस को, एक घर को बनाया गया था स्टोन्स के बेसिस पर, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे, और द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो थिक लेयर है मड की और लाइम की, उसका इस्तेमाल करके जो ये वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनको बनाया गया। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड। बहुत सारा भूसा इसमें स्टोर किया जाता है घर में, और जिसके थ्रू मतलब कि ये लोग अपना पालन पोषण करते हैं कुछ बकरियों को रख करके। और शेड जो है, शेड कहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह का बनने वाला जो एक वो है उसको शेड बोलते हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पर चलेंगे। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच्ड द हाउस फर्स्ट फ्लोर। वुडन स्टेप्स होते हैं, ये आप याद रखें कि स्टेप्स जो हैं वो वुड के हैं। पीछे एक पॉइंट था जिसमें वुडन हाउसेज की बात हुई थी, तो इनको आपने इन पॉइंट्स के साथ ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी जोड़ना है इन घरों में। ठीक है कि भाई ये वाली चीजें होती हैं, फर्स्ट फ्लोर खाली होता है, वहां पे भूसा भरा हुआ होता है, और सीढ़ियां जो होती हैं वुडन की होती हैं। आगे चलते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। ग्राउंड फ्लोर किसके लिए है? जानवरों के लिए है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर हाउस बनाए रखते हैं लोग ग्राउंड फ्लोर को। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स। जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है वहां, तो लोग डाउन स्टेयर्स, ग्राउंड फ्लोर पर भी रहने लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर ज्यादा ठंड होती होगी। हियर ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडोज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली है कि भाई जो ग्राउंड फ्लोर हैं वहां पर विंडो नहीं होती हैं, खिड़कियां नहीं होती हैं। लद्दाख के घरों में जो ग्राउंड फ्लोर है, जो पहला फ्लोर है बेसिकली, वहां पर क्या होंगी? खिड़कियां नहीं होंगी। फर्स्ट फ्लोर पर खिड़कियां होंगी, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होंगी। द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ्स स्ट्रॉन्ग। जो ट्री ट्रंक्स का इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, तो ट्री ट्रंक्स जो हैं, पेड़ का तना जो है, मोटी पेड़ के तने का इस्तेमाल किया जाता है दीवारों को मजबूत बनाने के लिए। रेड चिली, ऑरेंज पंपकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख। मतलब लाल मिर्च, जो ऑरेंज पंपकिन्स हैं, जो आपने देखा होगा संतरी कलर के जो पंपकिन्स होते हैं, और गोल्डन येलो कॉर्न्स हैं, वो भी कहाँ पर, ये तीनों चीजें कहाँ मिलती हैं? लद्दाख में मिलती हैं। वहां का एक तरह से आप खाना मान सकते हो। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी स्टोर देम फॉर विंटर्स व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये एक तरीका है वहां के लोगों का अपने खाने को संभाल के रखने का आगे के लिए, कि जो समर सीजन है, जो गर्मियों का मौसम होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं अपने फ्रूट्स को और अपनी वेजिटेबल्स को, और स्टोर कर लेते हैं, उनको रख लेते हैं संभाल के विंटर्स के लिए, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते हैं उस टाइम पर। तो ये आप याद रखें, ये उनका पालन पोषण या एक रहने का तरीका है, जिस तरह से वो सर्वाइव करते हैं वहां पर। द थिक वॉल्स आर वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट्स द पीपल ऑफ लद्दाख फ्रॉम द कोल्ड। तो ये इनके घरों के बारे में आप इस लाइन से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जितना भी हमने अपनी अभी पढ़ा घरों के बारे में, उसका कंक्लूजन है ये कि भाई एक तो वॉल्स क्या है, थिक हैं, दूसरा वुडन फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर है, वुडन सीलिंग है, जो सीलिंग है वो भी वुडन की है,
ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, इन्हें हेल्प करती हैं ठंड से बचने में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कंक्रीट का होगा, जैसे कि हम यहाँ यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर, कि जो सीमेंट और उन सब का घर बनाते हैं, अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो वुडन फ्लोर जो है, लकड़ी के घर जो है, उनको हेल्प करते हैं सर्दी से थोड़ा बहुत बचने में। नेक्स्ट है, इन लद्दाख देयर आर नैरो रॉकी माउंटेन्स रोड्स, एट मैनी प्लेसेस देयर आर नो रोड्स। मतलब लद्दाख में क्या है, नैरो बहुत ही संकुचित से रास्ते हैं, और माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन रोड्स जो हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं, रॉकी हैं, है ना। एट मैनी प्लेसेस, और बहुत सारी जगह तो आपको रोड देखने को मिलेंगी ही नहीं। चंगथांग इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। एक जगह है चंगथांग जो 5000 मीटर्स की हाइट पर है, इतने ऊंचे पर है, और रॉकी प्लेन्स हैं यहाँ के, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ से प्लेन है और रॉक्स मिलते हैं आपको रास्ते में। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक एंड फील वीक। मतलब कि जो ऊंचे, ज्यादा ही ऊंचे प्लेसेस हैं, जगह हैं जितनी भी, जैसे कि लद्दाख है, यहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, सर में दर्द होता है और वीक महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इतने हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचने में। देयर आर नो पेट्रोल पंप्स एंड नो मशीन्स मैकेनिक्स देयर। तो आप लद्दाख जाते हैं तो पहले से पेट्रोल का भर के या फिर साथ में अपने टैंक्स को लेकर के जाते हैं छोटे मोटे, क्योंकि वहां पर ना तो आपको मैकेनिक मिलेंगे और ना आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। चंगपा एक ट्राइब है, एक टुकड़ी है बेसिकली, जो रहती है माउंटेन्स में, और चंगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल। इनकी पूरी ट्राइब में कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। तो चंगपा ट्राइब कहाँ रहती है? माउंटेन्स में, पहाड़ों पर रहती है। 5000 लोग होते हैं इनके ग्रुप में। द चंगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। जो चंगपाज होते हैं, जो ट्राइब्स होती हैं वैसे ज्यादातर, वो मूव पर रहती हैं, एक से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। और इनके जो एनिमल हैं वो कौन से हैं? गोट मतलब बकरी, और शीप भेड़। बकरी और भेड़ बकरियों के साथ ये लोग रहते हैं, इनसे इनका पालन पोषण होता है। क्योंकि सॉरी फॉर द रिंग, they get all that they need, milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters। मतलब कि ये जो जानवर हैं इनके, बकरी और भेड़, इनसे ही इनको दूध भी मिल जाता है, मीट भी मिल जाता है, स्किन फॉर टेंट्स, जो टेंट ये बनाते हैं उसके लिए स्किन भी मिल जाती है, ऊन भी मिल जाती है कोट और स्वेटर्स के लिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें कि इनके लिए जानवर कितने जरूरी हैं, भेड़ और बकरी जिनको ये पालते हैं। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर्ड रिच एंड इम्पोर्टेंट। भाई जहां तक है, सिंस जो इनका पालन पोषण है, पूरा जो इनका काम है वो भेड़ बकरियों से चल रहा है, क्योंकि ये एक जगह तो रुकते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर के। तो जिसके पास, जिस फैमिली के पास चंगपा ट्राइब में जितने ज्यादा एनिमल होंगे, जानवर होंगे, उतनी ही वो रिच है, उतनी ही वो अमीर है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इनका जो सारा काम चल रहा है वो जानवरों से ही चल रहा है। तो इसलिए ये एक बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल। तो ये जो गोट्स हैं, ये जो बकरियां हैं जो इनके पास रहती हैं, इससे ये क्या करते हैं, पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है पेपर की दृष्टि से भी और वैसे भी। पश्मीना शॉल या वूल जो आपकी ऊन होती है, बहुत ही एक बेहतर दर्जे की कहेंगे उसको, और आपके 6 नॉर्मल शॉल्स के बराबर गर्म होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पश्मीना के बारे में। लेकिन जो ऊन है पश्मीना शॉल के लिए, वो इन्हें इन्हीं बकरियों से मिलती है। और लास्ट पॉइंट आज के लिए पढ़ेंगे, द चंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। जो चंगपाज हैं, जो चंगपा ट्राइब के लोग हैं, जनजाति है ये बेसिकली, इनकी जो बकरियां हैं वो कहाँ, एक हायर और कोल्ड प्लेसेस पर, जो बहुत ही ठंडी जगह है, वहां पर ये उन्हें क्या बोलते हैं, चराने ले जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पर। और जिससे क्या होता है, जब ये ज्यादा ठंडी जगह पर जाती हैं चरने के लिए बकरियां इनकी, तो इनकी जो ऊन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, इनके फर से बेसिकली आती है ये ऊन। और जब सॉफ्ट होगी, और बहुत सॉफ्ट तो होगी, उसके अलावा बहुत ज्यादा गर्मी देने वाली भी होगी। इसके बारे में और बहुत सारी बातें हमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में आई थिंक हम बहुत सारा कुछ कर चुके हैं। पॉइंट्स बहुत सारे थे आज की वीडियो में, तो एक पेज कम ही किया है, 24 पेज तक किया है। नेक्स्ट वीडियो में 25 पेज से 30 पेज तक कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी PDF आपको जैसे ही हम लोग 10 वीडियोस कवर कर लेंगे मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। और इसके अलावा आप ये दोबारा देखें या फिर PDF से पढ़ने के लिए वेट करें थोड़ा, क्योंकि ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक बार में सारी चीजें याद नहीं होंगी, बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आसानी है क्योंकि आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, EVS में तो एटलीस्ट। ठीक है, तो वीडियो लाइक करके जाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं किसी का कोई भी डाउट हो, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं CTET की या किसी भी टीचिंग एग्जाम की। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।